हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 25 फरवरी 2021 दिन बृहस्पतिवार कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि बैंक से बड़ी अपडेट, सोना चांदी का भाव, पेट्रोल डीजल का भाव और ताज़ा अपडेट। यूपीएचईएससी एप्लीकेशन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एडेड कॉलेज 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती। उत्तर प्रदेश के एडेड कॉलेज में विभिन्न विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 2003 रिक्तियां पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 25 फरवरी 2021 से शुरू होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया का आयोजन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी द्वारा किया जा रहा है। आयोग द्वारा हाल ही में 2003 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुसार भर्ती अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग पोर्टल यूपीएचईएससी online.org पर उपलब्ध कराए जाने वाली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएँ। आवेदन की प्रक्रिया का अंतर्गत उम्मीदवार 26 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उम्मीदवार के निर्धारित आवेदन शुल्क भुगतान भी 26 मार्च तक कर लेना होगा। हालांकि अंतिम रूप से एप्लीकेशन 27 मार्च तक सबमिट किया जा सकेंगे। HSSC आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स रिजल्ट। आर्ट एवं क्राफ्ट टीचर भर्ती की परीक्षा के परिणाम जारी। HSC गवर्नमेंट पर जाकर चेक कर पाएंगे। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने आर्ट एवं क्राफ्ट टीचर की भर्ती की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दी है। आयोग ने यह रिजल्ट आधिकारिक पोर्टल hssc.gov पर जारी किए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आयोग ने 31 जनवरी 2021 के भर्ती आयोजन की थी। उम्मीदवार चाहे तो नीचे आयोग आर्ट एवं क्राफ्ट का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार ने आधिकारिक वेबसाइट hsscgovernment.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर परिणाम सेक्शन पर जाएं। इसके बाद कुछ लिखित का परिणाम पर क्लिक कर इसके बाद रिजल्ट आपका सामने प्रदर्शित हो जाएगा। रिजल्ट का एक प्रिंट आउट लेकर भविष्य के लिए रख लें। जयपुर लखनऊ की मिली ग्रेडेड ऑटोनॉमी की मान्यता यहाँ के छात्र को कराती है गौरवान्वित। सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट की शिक्षा के लिए एक सही बी स्कूल की चुनाव किसी भी विद्यार्थी के लिए कठिन काम होता है। हालांकि उनकी नज़र में कुछ ऐसा पैरामीटर्स होते हैं जिनके ध्यान में रखकर वह बी स्कूल में दाखिल लेते हैं। इनमें रैंकिंग, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, फैकल्टी प्लेसमेंट और मजबूत एलुमनी नेटवर्क शामिल है। इन सभी पैरामीटर जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ में खुद को साबित किया है। लगभग 25 साल पहले लखनऊ ने इन मैनेजमेंट शिक्षा में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज यह देश का कुछ चुनिंदे बी स्कूल में शामिल है जो कि वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, अच्छी शिक्षा, बेहतर कैंपस प्लेसमेंट देता है। IBPS PO मेन स्कोर कार्ड 2021 प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा की स्कोर कोड
IBPS इन पर जारी कर चेक करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेन मुख्य परीक्षा 2021 की स्कोर कार्ड आज जारी 24 फरवरी को कर दिया गया। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट का मुख्य परीक्षा का स्कोर कार्ड उपलब्ध है। जिन उम्मीदवार ने IBPS PO AMT की मुख्य परीक्षा में भाग लिए थे वे आधिकारिक वेबसाइट IBPS पर विजिट कर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। स्कोर कार्ड चेक करने के लिए भविष्य में इन निजी स्कूलों को भी मत देने का आदर्श स्कूल जाने की सरकार की नई योजना। अरविंद पांडे, नई दिल्ली। छोटे की कस्बे की बात नहीं तो दूर शहर में भी शिक्षा के स्तर का अक्सर चिंता करना होता है, लेकिन सरकार इसे बदलने की कायद में जुटी गई है। संभव है कि यह 2024 तक हर ब्लॉक में ऐसा आदर्श स्कूल खड़े हो जाएं जो कि निजी स्कूल की मात दे, जहां छात्र अपने हर के सपने की आसानी से बुन सकेगी। इसकी पूरा रोडमैप तैयार हो गई है। बजट देश भर में 15,000 से ज़्यादा आदर्श स्कूल बनाने की घोषणा के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस पर तेजी से काम शुरू किया है। मंत्रालय इससे लेकर जल्द ही नई योजना भी लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत इन स्कूल के विकसित किए जाएंगे। खास बात यह है कि ये सभी स्कूल सरकारी होंगे और जिनकी चयन राज्य के साथ मिलकर किया जाएगा। फिलहाल आदर्श स्कूल से जुड़ी इन योजनाओं पर करीब 5,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। मंत्रालय के मुताबिक आदर्श स्कूल की इन प्रस्तावित योजना के तहत देश भर में कुल 15,552 सरकारी स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में तैयार करने की प्रत्येक ब्लॉक का एक प्री प्राइमरी और एक प्राइमरी स्कूल शामिल होंगे, जबकि प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक और एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शामिल होंगे। BDA रिक्वायरमेंट। भारत ने डायनामिक्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस की पदों के लिए निकाले भर्तियां। 5 मार्च तक करें आवेदन। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। दरअसल भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस की पदों पर भर्ती निकाले। इनके तहत कुल 13 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 मार्च से 21 मार्च को या उससे पहले निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के आधिकारिक पोर्टल https://bdl/india.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IIT जमशेदपुर रिक्वायरमेंट 2021 नॉन टीचिंग पोस्ट की 73 वैकेंसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर ने ग्रुप A, B और C की नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार nitjsr.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 19 मार्च 2021। इन भर्ती के माध्यम से प्रिंसिपल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी लाइब्रेरी और टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर समेत 73 रिक्ति करने की अंतिम 19 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक। आवेदन फॉर्म प्रिंट आउट जमा की अंतिम तिथि 26 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक।
की पदों के अनुसार उम्मीदवार की अलग अलग शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की निर्धारित की गई। इनके लिए 12वीं से लेकर BE, BTech और MBBS ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री वाला उम्मीदवार के पात्र है। अलग अलग पदों के अनुसार शैक्षिक योग्य अनुभव व आयु सीमा की विस्तृत जानकारी की डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। NITA ड्यू रिक्वायरमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1115 नॉन टीचिंग पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग सरकारी नौकरी मौका की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NT ने दिल्ली विश्वविद्यालय की गैर शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अधिसूचना जारी की है। एजेंसी द्वारा 24 फरवरी को जारी भर्ती विज्ञापन IB 290/2021 तिथि 23/2/2021 के अनुसार 1145 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के योग्य उम्मीदवार के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार NTA द्वारा ड्यू नॉन टीचिंग भर्ती पोर्टल उम्मीदवार आवेदन के आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार NTA द्वारा ड्यू नॉन टीचिंग भर्ती पोर्टल 2021 से requirement.nit.nic पर जाकर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ड्यू नॉन टीचिंग एप्लीकेशन 2021 की प्रक्रिया 24 फरवरी को शुरू हो गई है और 16 मार्च तक ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे। ऑफिसर अटेंडेंस ऑफिसर असिस्टेंस की 841 वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी RBI.org इन पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ऑफिसर असिस्टेंट के पदों के लिए अधिसूचना जारी करते हुए आमंत्रित किया है। RBI का ऑफिशियल वेबसाइट RBI.org इन पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया 24 फरवरी को शुरू इच्छुक व पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 15 मार्च तक है। इस भर्ती के माध्यम से ऑफिस असिस्टेंट के कुल 841 पदों पर रिक्तियां ये है महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 24 फरवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021। ऑनलाइन की शुल्क भुगतान अंतिम तिथि 15 मार्च। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि 9 व 10 अप्रैल की संभावित। NHMCU रिक्वायरमेंट 2021 2850 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों के लिए आवेदन की आखिरी तिथि 28 फरवरी तक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2850 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के पदों के लिए भर्ती के लिए अधिसूचना हाल ही में जारी की गई। इन पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। इच्छुक व उम्मीदवार अब 28 फरवरी तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन। उम्मीदवार एप्लीकेशन पोर्टल ams.co.in पर जाकर विजिट कर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयुष्मान भारत अभियान के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित रूप से उप स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स HNWC की तौर पर सशक्त बनाने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर संचालित की जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन एक खुराक वाली वैक्सीन वायरस से बचाव टीकाकरण में आएगी तेजी। जॉनसन एंड जॉनसन की मात्र एक खुराक वाली वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी पाई गई है। अमेरिका
नियामकों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को जल्द ही अनुमति दी जा सकती है। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA के स्वास्थ्य सलाहकार शुक्रवार को इस टीका पर चर्चा करने वाले जिनके आधार पर इनका उपयोग में कुछ दिन के दी जा सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 66% प्रभावित। FDA ने विज्ञानियों के इन बात पर पुष्टि की यह टीका कोरोना के माध्यम से गंभीर स्तर के संक्रमण को रोकने के लिए करीब 66% प्रभाव क्षमता रखता है। मंगल की पार्किंग कक्ष में पहुंचा तियानबेन अगले 3 महीने तक लाल ग्रह की सतह की मैपिंग करेगी चीनयान। लाल ग्रह की सतह पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को यानी परिवेश को उतारने के बाद चीन के भी एक अच्छी खबर आई है कि मंगल ग्रह पर जारी शोध अनुसंधान क्रम में चीन की दावा किया गया कि इनका अंतरिक्ष यान तियानबेन मंगल ग्रह के पार्किंग ऑर्बिट में प्रवेश कर गए हैं। यह एक अस्थायी कक्षा होता है जहां यान का अंतिम यात्रा शुरू करेगा। आगामी महीने में चीन की लाल ग्रह यानी मंगल पर रोवर का उतारने का प्रयास करेगा। चीन एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने कहा कि अंतरिक्ष यान को बुधवार की सुबह बीजिंग की समुदाय अनुसार मंगल ग्रह के कक्ष में खुद को स्थापित करने की प्रयास किया जिनमें वह सफल रहा। अब इन नई दिशा में यह अगले 3 महीने तक रहेगा। इसके बाद मंगल की सतह पर लैंड करने की प्रयास करेगा। इमरान श्रीलंका को भी नहीं भूले, कश्मीर राग कहा भारत पाक बातचीत से सुलझ सकता है यह मसला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि भारत का एक मात्र कश्मीर के लेकर विवाद के और इसे बातचीत के जरिए ही सुलझा जा सकता है। 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे इमरान खान ने कोलंबो में श्रीलंका पार्क व्यापार एवं निवेश सम्मेलन के संबोधित किए। सम्मेलन में श्रीलंका का प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष भी मौजूद थे। इमरान ने कहा कि 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत के साथ शांति वार्ता का प्रस्तावित किया था, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अदालत के आदेश पर गृह कार्य के लिए पूर्व पत्नी को 5.6 लाख रुपया चुकाए। उनकी अदालत ने एक व्यक्ति के 5 साल के गृह कार्य के लिए पूर्व पत्नी की 50,000 युआन करीब 5.6 लाख रुपया का भुगतान करने का आदेश दिया है। सरकारी मीडिया ने बुधवार की इसकी खबर दी थी। इससे कहा गया कि एक अहम सिविल कोड की पत्नी की तलाक होने की स्थिति में अपने पार्टनर की गृह कार्य समेत अन्य अधिक दायित्व के निर्वहन करने की एवं मुआवजा की मांग कर सकती है। भंगोडो हीरो कारोबारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण होने या नहीं, लंदन की कोर्ट ने आज फैसला। भारत से भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी का प्रत्यर्पण होने या नहीं, इनका फैसला
गुरुवार की हो जाएगी। नीरव मोदी की इस समय लंदन की बेडफोर्ड जेल में बंद है और इनका प्रत्यर्पण कर भारत लाने के लिए अदालत में मामला चल रहा है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के $2 अरब करीब 15,000 करोड़ की घोटाले पर वंचित है। लंदन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। अंतिम मुहर का प्रति पोर्टल के पास जगह मामला के बाद जज सैमुअल जुगी प्रत्यर्पण पर अपना फैसला देगा। फैसले के बाद उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए यह मामला ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास जाएगी। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण वारंट की संबंधित 19 मार्च 2019 की गिरफ्तार किया गया था। नीरव मोदी पर करीब 2 केस चल रहा है। इनमें से एक पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी का मामला और सीबीआई द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईड दिख रहा है। उत्तराखंड में पहली बार मगरमच्छों पर सैटेलाइट मनी ट्रैकिंग। जानिए क्या है मनी ट्रैकिंग। दत्त देहरादून उत्तराखंड में भी अभी तक बाघ, गुलदार व हाथियों की निगरानी और व्यवहार के बदलाव पर मद्देनजर अध्ययन के लिए उन पर रेडियो कलर लगाना मुहिम चल रहा है। अब इस कड़ी जलीय जीव के शामिल होने जा रही है। पहली बार मगरमच्छ की सैटेलाइट मॉनिटरिंग टैग लगाए जाएंगे। हरिद्वार जिले के लक्ष्य क्षेत्र में मगरमच्छ पर टैग लगाने का सिलसिला व वन जीवों को विभिन्न विभाग में 4 टीम सर्वे में जुटी है। मुख्य वन जीव प्रतिपालक जेम्स सुहाग के अनुसार इन पोर्टल से जहां मगरमच्छ पर निगरानी रखी जाएगी वहीं इनके व्यवहार के लेकर भी अध्ययन किया जाएगा। फिर इसके आधार पर मानव मगरमच्छ संघर्ष थमने में कदम आएगी। वन जीव विविधता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के मानव वन जीव संघर्ष भी निरंतर गहरा रहा है। गुलदार, हाथी, भालू व बाघ पहले से मुसीबत का सबब बने हैं और अब मगरमच्छ को भी नींद उड़ गई है। हरिद्वार जिले के लक्ष्य क्षेत्र के 17 मीटर की घटना अक्सर सुर्खियां बनती है। ऐसे में मगरमच्छ का व्यवहार में भी बदलाव का शंका जताई जा रही है। स्टेडियम सिर्फ स्टेडियम का नाम पर मोदी का पोर्टल को ही नाम की परिषद। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाना है, लेकिन उठे विवाद को मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला गया है, जबकि पूरी खेल परिषद का नाम सरदार पटेल ही रखा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को अहमदाबाद स्थित विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किए हैं। इस स्टेडियम के नाम पर मोदी स्टेडियम रखा गया। इसे अब तक मोटेरा स्टेडियम नाम से जाना जाता था। नाम बदले जाने पर इंटरनेशनल मीडिया पर तरह तरह के प्रतिक्रिया आने लगे। कांग्रेस और कुछ विपक्ष दल के नेताओं ने इसे सरदार पटेल का अपमान बताया है, पर इसे सूचना का प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला गया है, जबकि खेल परिषद सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही नाम
रहेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता के हाथों लेते हुए सवाल किया कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनके पुत्र राहुल गांधी कभी गुजरात के केवडिया स्थित सरदार पटेल के विश्व का सबसे लंबा मूर्ति की प्रशंसा की। जावड़ेकर ने कहा कि दोनों नेता अभी केवडिया गए हैं।